यह पुरानी बात है, जब लोग सादगी से अपनी जिंदगी गुजारते थे। एक छोटे से गांव में एक रंगसाज रहता था, जिसका नाम लाल खान था। लाल खान अपनी रंगों की दुकान में दिन भर मेहनत करता, कपड़े रंगता और अपना रोजगार चलाता था। लाल खान की शोहरत दूर दराज तक फैली हुई थी। उसके हाथों से रंगे हुए कपड़े इतने खूबसूरत होते कि लोग दूर से सिर्फ उसी के पास आते। लेकिन लाल खान की असली पहचान सिर्फ उसकी कला नहीं, बल्कि उसकी नेक नियति और सखावत भी थी। हर जुमे के दिन लाल खान अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीबों में बांट देता। कभी किसी बच्चे के लिए नए कपड़े रंग देता, कभी किसी बेवा की मदद कर देता। वह सब कुछ चुपचाप करता, ताकि किसी को मालूम ना हो सके कि मदद किसने की है। एक दिन लाल खान अपनी दुकान में काम कर रहा था कि एक बूढ़ा आदमी आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। बूढ़े ने कहा, बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे बेटे की शादी है। क्या तुम मेरा एक कपड़ा रंग दोगे? लाल खान ने बूढ़े को देखा और मुस्कुराकर बोला, बाबा जी, आप फिक्र न करें। आपके बेटे की शादी के लिए मैं नए कपड़े रंग दूंगा, कोई पैसे नहीं लूंगा। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए और वह उसे दुआएं देने लगा। उस रात लाल खान देर तक जागकर बूढ़े के लिए सबसे खूबसूरत कपड़े तैयार करता रहा। उसने सबसे उम्दा रंग इस्तेमाल किए और हर कपड़े पर खास नक्श बनाए। सुबह बूढ़ा आया तो कपड़े देखकर हैरान रह गया। बूढ़े ने कहा, यह तो बहुत कीमती हैं, मैं इनकी कीमत कभी अदा नहीं कर सकूंगा। लाल खान मुस्कुराकर बोला, बाबा जी, आपकी दुआ ही मेरे लिए सबसे बड़ी कीमत है। बस मेरे लिए दुआ करते रहिए और हां, किसी को बताइएगा नहीं कि ये कपड़े मैंने रंगे हैं। बूढ़ा ये बात समझ नहीं पाया कि लाल खान अपनी मदद छुपाना क्यों चाहता है। उसने पूछा, बेटा, इतनी नेक सुलूक मदद करके भी छुपाते क्यों हो? लाल खान ने शांत आवाज में जवाब दिया, मेरे अब्बूजान कहा करते थे, नेकी कर दरिया में डाल। बूढ़ा कपड़े लेकर दुआएं देता हुआ चला गया। शादी की महफिल में सब लोग उन कपड़ों की तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि यह काम लाल खान का है। बस अल्लाह और लाल खान जानते थे। लाल खान यूं ही नेकी करता रहा, बिना किसी को बताए कि मददगार कौन है। उसका मानना था कि नेक काम सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए किए जाते हैं, शोहरत या वाह वाह के लिए नहीं। उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना था। कुछ दिनों बाद गांव में सख्त खुशकसाली आ गई। बारिश न होने से फसलें बर्बाद हो गईं और खाने पीने की चीजें बहुत महंगी होने लगीं। लाल खान भी परेशान था, लेकिन उसकी परेशानी अपने लिए नहीं, गांव के गरीब लोगों के लिए थी। एक रात लाल खान ने एक ख्वाब देखा, जिसमें किसी ने कहा, अपनी दौलत जमीन में दफन कर दो, वह बढ़ेगी। लाल खान उठकर सोचने लगा कि इस ख्वाब का क्या मतलब हो सकता है। कुछ देर बाद उसे एक ख्याल आया। अगले दिन लाल खान ने अपनी बचत में से कुछ पैसे लिए और बाजार से बीज खरीद लिए। रात के वक्त वह गांव के बाहर की खाली जमीन पर गया और वहां बीज बो दिए। उसने अपने कुएं से पानी लाकर बीजों को सींचा और दुआ की कि यह जल्द उगे। हफ्तों गुजर गए और लाल खान रोज रात को चुपचाप जाकर अपनी फसल को पानी देता रहा। उसने किसी को नहीं बताया कि वह क्या कर रहा है। धीरे धीरे बीज फूटने लगे और पौधे निकल आए। लाल खान की मेहनत रंग लाने लगी। एक दिन गांव के चौकीदार ने देखा कि बाहर की जमीन पर सब्जियां उग आई हैं। उसने गांव वालों को बताया। सब हैरान थे, क्योंकि खुशकसाली में कहीं भी फसल नहीं उग रही थी, लेकिन यहां सब्जियां लहलहा रही थीं। गांव के मुख्तार ने ऐलान किया कि यह सब्जियां अल्लाह की तरफ से एक नेमत हैं और इन्हें गरीबों में बांट दिया जाए। जब सब्जियां पक गईं, तो हर घर को इनका हिस्सा मिला। लोग खुश थे कि अल्लाह ने उन पर रहम किया। लाल खान चुपचाप देखता रहा कि उसकी मेहनत कैसे लोगों के काम आ रही है। उसके दिल में सुकून था कि उसने अपनी नेकी किसी पर जाहिर नहीं होने दी। वह नेकी कर दरिया में डाल पर अमल कर रहा था। एक दिन लाल खान खेत में पानी दे रहा था कि अचानक गांव का एक छोटा बच्चा वहां आ गया। उसने लाल खान को देख लिया। बच्चा भागकर गांव गया और सबको बता दिया कि लाल खान ही रात को सब्जियां उगाने वाला है। अगले दिन गांव वाले लाल खान के पास आए। मुख्तार ने पूछा,
तुमने बताया क्यों नहीं कि यह सब तुम्हारा काम है? लाल खान ने सर झुकाकर कहा, मैंने यह अल्लाह की रजा के लिए किया है, न कि शोहरत के लिए। मुख्तार और पूरा गांव लाल खान की सादगी और नेकी पर हैरान था। उन्होंने लाल खान को गले लगाया और कहा, तुमने हमें सिखाया है कि नेकी करना ही काफी नहीं, बल्कि नेकी करने का तरीका भी अहम होता है। तुमने हमारे लिए जो किया हम कभी नहीं भूलेंगे। लाल खान की नेकी की दास्तान पूरे गांव में फैल गई। लोग उसे इज्जत की निगाह से देखने लगे, लेकिन यह शोहरत लाल खान को पसंद नहीं थी। वह सोचता, मैंने तो अल्लाह की रजा के लिए काम किया था, अब लोग मुझे इतनी इज्जत दे रहे हैं, कहीं मेरे दिल में रिया ना आ जाए। एक दिन लाल खान ने फैसला किया कि अब उसे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उसकी नीयत खालिस रहे। उसने तय किया कि वह रात को चुपके से घरों के बाहर जरूरतमंद लोगों के लिए थैलियां छोड़ेगा, जिनमें खाना, कपड़े और कुछ रकम होगी। अब लाल खान दिन में अपनी दुकान पर काम करता और रात को चुपके से घरों के बाहर मदद छोड़ाता। कभी बीमार आदमी के घर के बाहर दवा, कभी अनाथ बच्चों के घर के बाहर खिलौने और कभी विधवा औरत के घर के बाहर राशन का सामान छोड़ देता। लोग हैरान थे कि यह मदद कौन कर रहा है। हर कोई एक दूसरे से पूछता, लेकिन किसी को पता नहीं चलता। कुछ लोग कहते कि शायद ये लाल खान ही हो, लेकिन वह तो दिन भर अपनी दुकान पर नजर आता है, तो रात को ऐसा कैसे कर सकता है। एक रात गांव का अमीर आदमी, जिसका नाम शेर खान था, नींद न आने की वजह से अपने घर की छत पर टहल रहा था। अचानक उसने देखा कि एक आदमी चुपके से एक गरीब के घर के बाहर कुछ रखकर जा रहा है। शेर खान ने जल्दी से नीचे आकर देखा तो पाया कि वह लाल खान था। वह चुपके से लाल खान के पीछे हो गया और देखा कि वह रात भर विभिन्न घरों के बाहर मदद छोड़ता फिर रहा है। शेर खान हैरान रह गया कि लाल खान इतनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा ऐसे गरीबों पर खर्च कर रहा है। अगले दिन शेर खान सीधे लाल खान की दुकान पर गया। उसने कहा, मैंने रात सब देख लिया, तुम लोगों की इतनी मदद क्यों करते हो और छुपाते क्यों हो? लाल खान शर्मिंदा सा हो गया और कहा, मेरे वलिद का कहना था कि नेकी करनी है तो ऐसे करो कि तुम्हारा बायां हाथ भी न जाने कि दाहिना हाथ क्या दे रहा है। शेर खान बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, मैं बहुत अमीर हूं, लेकिन कभी किसी की मदद नहीं की। मैंने हमेशा सोचा कि दौलत जमा करना ही जिंदगी का मकसद है। तुमने मुझे सिखाया है कि दौलत का असली मकसद दूसरों की मदद करना है। उस दिन के बाद शेर खान बदल गया। उसने लाल खान से हाथ मिलाया और कहा, आज से हम दोनों मिलकर गांव के लोगों की मदद करेंगे, लेकिन ऐसे कि किसी को पता न चले। लाल खान खुश हुआ। अब उसका एक साथी था जो उसके नेक काम में उसका शरीक था। दोनों ने मिलकर गांव के लोगों की मदद करनी शुरू की। शेर खान अपनी दौलत से सामान खरीदता और लाल खान उसे जरूरतमंदों तक पहुंचाता। गांव में लोगों की जिंदगी बेहतर होने लगी और सब यही सोचते कि यह सब अल्लाह की रहमत है, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि यह नेकी कौन कर रहा है। महीने गुजरते गए और लाल खान और शेर खान की दोस्ती गहरी होती गई। दोनों मिलकर चुपचाप नेक काम करते, किसी को पता नहीं चलता। लेकिन एक दिन गांव में एक सूदागर आया जो बहुत चालाक था। उसका नाम ताजुद्दीन था और वह लोगों को अपने जाल में फंसाना जानता था। ताजुद्दीन ने गांव में एक बड़ी दुकान खोल ली। वह सस्ते रंग बेचता और लोगों को लुभाता कि उनके कपड़े उसकी दुकान पर रंगवाए। लाल खान की दुकान पर ग्राहक कम होने लगे, क्योंकि लोग सस्ते दामों की ओर माइल हो गए थे। लाल खान परेशान नहीं हुआ, लेकिन उसने देखा कि ताजुद्दीन के रंगे कपड़े जल्दी ही फीके पड़ जाते थे। लोग नाराज होते, लेकिन ताजुद्दीन उन्हें समझा बुझाकर फिर अपना ग्राहक बना लेता। लाल खान ने सोचा कि उसे कुछ करना चाहिए। एक दिन लाल खान के पास एक महिला आई जिसकी आंखों में आंसू थे। उसने बताया, मेरे पति का कफन ताजुद्दीन से रंगवाया था, लेकिन दफन करते समय रंग निकल गया। मेरे पास दोबारा रंगवाने के पैसे नहीं हैं। लाल खान का दिल पसीज गया। लाल खान ने महिला से कफन लिया और कहा, आप फिक्र न करें, मैं इसे सबसे अच्छे रंग में रंग दूंगा, कोई पैसा नहीं लूंगा। रात भर लाल खान ने मेहनत की और सबसे खूबसूरत हरे रंग में कफन रंगा। अगली सुबह महिला ने जब कफन देखा तो आंखों में आंसू आ गए। इस घटना के बाद
लाल खान ने फैसला किया कि वह हर उस व्यक्ति के कपड़े दोबारा रंग देगा जो ताजुद्दीन के घटिया रंगों से प्रभावित हुए हैं। शेर खान ने कहा, तुम अपना व्यवसाय क्यों बर्बाद कर रहे हो? लाल खान ने जवाब दिया, मैं लोगों की मदद कर रहा हूं। व्यवसाय तो अल्लाह चलाता है। धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा कि लाल खान मुफ्त में ताजुद्दीन के खराब रंगे कपड़ों को दोबारा रंग रहा है। लोग अब सीधे लाल खान के पास आने लगे। ताजुद्दीन को जब यह बात पता चली तो वह बहुत नाराज हुआ और लाल खान से दुश्मनी करने लगा। एक रात ताजुद्दीन ने अपने लोगों को लाल खान की दुकान में आग लगाने के लिए भेजा, लेकिन उस रात शेर खान लाल खान के साथ दुकान में ही था। दोनों ने मिलकर आग पर काबू पा लिया और लोगों को बुलाकर ताजुद्दीन के लोगों को पकड़ लिया। गांव के मुख्तार ने ताजुद्दीन को बुलाया और पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? ताजुद्दीन ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। उसने कहा, मैंने देखा कि लाल खान की शोहरत बढ़ रही है और मेरा व्यवसाय खत्म हो रहा है। मैं ईर्ष्या में आ गया था। लाल खान ने आगे बढ़कर कहा, मैं ताजुद्दीन को माफ करता हूं। सब लोग हैरान हुए। लाल खान ने कहा, हम सभी से गलतियां होती हैं। अल्लाह हमें माफ करता है तो हमें भी दूसरों को माफ करना चाहिए। ताजुद्दीन की आंखों में आंसू आ गए। उसने लाल खान से माफी मांगी। ताजुद्दीन पर लाल खान की माफी का गहरा असर हुआ। उसने अपने तरीके बदलने का फैसला किया और लाल खान से रंगसाजी सीखने की इच्छा जाहिर की। लाल खान ने खुशी से स्वीकार कर लिया। दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। लाल खान पूरी सच्चाई से ताजुद्दीन को अपने हुनर की बारीकियां सिखाने लगा। गांव में एक नई खबर आई कि बादशाह का काफिला आने वाला है। बादशाह की बेटी की शादी है और वह सबसे अच्छा रंगसाज तलाश रहा है जो शाही कपड़े रंग सके। यह खबर सुनकर गांव वालों ने तुरंत लाल खान का नाम सुझाया। बादशाह का मंत्री गांव में आया और लाल खान की दुकान पर पहुंचा। उसने कहा, हमें सुना है कि आप बहुत माहिर रंगसाज हैं। बादशाह आपको दरबार में बुलाते हैं ताकि आप शहजादी के जेवरात और कपड़े रंग सकें। लाल खान हैरान रह गया। यह उसके लिए बहुत बड़ा मौका था। लाल खान ने मंत्री से कहा, मैं एक गरीब रंगसाज हूं। मैं बादशाह के दरबार में कैसे जा सकता हूं? मंत्री ने जवाब दिया, आपकी शोहरत दूर दूर तक है। बादशाह ने खास तौर पर आपको बुलाया है। लाल खान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। लाल खान दरबार जाने की तैयारी करने लगा। ताजुद्दीन ने कहा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा, आपकी मदद करूंगा। शेर खान ने भी साथ चलने का फैसला किया। तीनों दोस्त दरबार के लिए रवाना हुए। उनके दिल में खुशी और डर दोनों थे। दरबार में पहुंचकर लाल खान को बादशाह के सामने पेश किया गया। बादशाह ने कहा, मुझे बताया गया है कि तुम बहुत अच्छे रंगसाज हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बेटी के जेवरात और कपड़े रंगो, लेकिन एक शर्त है, अगर कपड़े अच्छे नहीं हुए तो तुम्हें सजा मिलेगी। लाल खान ने आदब से सर झुकाया और कहा, हुजूर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मुझे यकीन है कि अल्लाह की मदद से मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, मुझे तुम पर भरोसा है। कल से तुम काम शुरू करोगे। लाल खान, शेर खान और ताजुद्दीन ने मिलकर काम शुरू किया। दिन रात मेहनत करते, बेहतरीन रंग तैयार करते, नए नक्शे बनाते। लाल खान ने अपने साथियों को हर बारीकी सिखाई। तीनों की मेहनत रंग लाने लगी। कपड़े इतने खूबसूरत बन रहे थे कि देखने वाले दंग रह जाते। एक दिन जब वे काम कर रहे थे, ताजुद्दीन ने देखा कि लाल खान हर कपड़े के रंगने से पहले अल्लाह का नाम लेते और दुआ करता है। ताजुद्दीन ने पूछा, यह क्यों करते हो? लाल खान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं अल्लाह से मदद मांगता हूं। मेरी सफलता मेरी नहीं, अल्लाह की है। आखिरकार सभी कपड़े तैयार हो गए। बादशाह के सामने पेश किए गए तो बादशाह हैरान रह गया। उसने कहा, मैंने इतने खूबसूरत कपड़े पहले कभी नहीं देखे। तुम वाकई माहिर हो। बादशाह ने लाल खान को सोने की थैली दी, लेकिन लाल खान ने कहा, हुजूर, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं यह इनाम गांव के गरीबों में बांटना चाहता हूं। बादशाह लाल खान की बात सुनकर हैरान हुआ। उसने कहा, तुमने इतनी मेहनत की और इनाम गरीबों में बांटना चाहते हो? लाल खान ने आजिज़ी से कहा, हुजूर, मैंने यह काम पैसे के लिए नहीं
बल्कि अपने फन की मोहब्बत और अल्लाह की रजा के लिए किया है। बादशाह ने लाल खान की ओर गहरी नजर से देखा। उसने कहा, मैं तुम्हारी आजमाइश कर रहा था। बादशाह ने अपना नकाब उतारा और सब हैरान रह गए। वह दरअसल उनके इलाके का सूबेदार था, जो भीस बदलकर लोगों की परख करने आया था। सूबेदार ने कहा, मैंने गांव में तुम्हारी नेकियों के बारे में सुना था, लेकिन मुझे यकीन नहीं था। मैं खुद देखना चाहता था कि क्या तुम वाकई इतने नेक हो या यह सब दिखावा है। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी नेकी खालिस है। सूबेदार ने लाल खान को गले लगाया और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे मशवीर बनकर मेरे साथ रहो। हमारे इलाके में ऐसे लोगों की जरूरत है जो सच्चे दिल से लोगों की सेवा करें। लाल खान परेशान हो गया, क्योंकि वह अपना गांव छोड़ना नहीं चाहता था। लाल खान ने कहा, हुजूर, मैं एक आम रंगसाज हूं, मशवीर कैसे बन सकता हूं? मेरा गांव, मेरी दुकान, मेरे लिए सब कुछ है। सूबेदार ने मुस्कुराकर कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम अपना गांव छोड़ो। मैं चाहता हूं कि तुम वहीं रहकर लोगों की मदद करो। सूबेदार ने बताया, मैं तुम्हें इतना इनाम दूंगा कि तुम पूरे गांव में एक बड़ी रंगसाजी की शैक्षिक दरसगाह कायम कर सको। वहां तुम गरीब बच्चों को रंगसाजी का हुनर सिखाओगे ताकि वे अपना रोजगार कमा सकें। क्या यह तुम्हें मंजूर है? लाल खान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने खाकसाराना अंदाज में सर झुकाकर कहा, हुजूर, यह मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। सूबेदार ने कहा, एहसान मेरा नहीं, अल्लाह का है, जिसने तुम्हारे जैसा नेक इंसान पैदा किया। लाल खान, शेर खान और ताजुद्दीन गांव वापस लौटे। उन्होंने मिलकर बड़ी दरसगाह बनवाई, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त रंगसाजी सिखाई जाती। लोगों ने लाल खान को बहुत इज्जत दी, लेकिन लाल खान हमेशा कहता, मैं कुछ नहीं करता, सब अल्लाह की मेहरबानी है। मैं तो सिर्फ उसका एक आजिज बंदा हूं। सालों बाद लाल खान बूढ़ा हो गया। दरसगाह में सैकड़ों छात्र शिक्षा प्राप्त कर चुके थे और अब वे भी दूसरों की मदद कर रहे थे। एक दिन लाल खान ने अपने छात्रों को बुलाया और कहा, मेरे बच्चों, मैं तुम सबको एक आखिरी सबक देना चाहता हूं। लाल खान ने कहा, याद रखो, नेकी कर दरिया में डाल। कभी नेकी को दिखावे के लिए मत करना। असली नेकी वही है जो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए की जाए, न कि लोगों की तारीफ के लिए। कुछ दिनों बाद लाल खान का इंतकाल हो गया, लेकिन उसकी नेकियों की दास्तान आज भी जिंदा है। नेकी कर दरिया में डाल, जो नेकी करे और उसे छुपाए, वही असली नेक है। कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि नेकी का असली मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा हासिल करना होना चाहिए, न कि लोगों की वाहवाही या शोहरत। लाल खान ने हमेशा अपनी नेकियां छुपाकर की, जैसे रात को चुपके से गरीबों की मदद करना, क्योंकि उसका ईमान था कि खालिस नियत से की गई नेकी ही अल्लाह के पास कबूल होती है। इसमें यह भी सिखाया गया है कि चुपचाप की गई खैरात सार्वजनिक रूप से की गई खैरात से बेहतर होती है। जैसा कि लाल खान ने कहा, मेरे वलिद कहते थे कि तुम्हारा बायां हाथ भी न जाने कि दाहिना हाथ क्या दे रहा है। यह हमें सिखाता है कि मदद छुपा कर देना ज्यादा फजीलत वाला है। लाल खान ने हमेशा खुद को छोटा रखा और कभी अपनी तारीफ स्वीकार नहीं की। वह कहता, मैं कुछ नहीं करता, सब अल्लाह की मेहरबानी है। यह हमें सिखाता है कि नेकी करने के बाद घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें नेक काम करने की ताकत दी। जब ताजुद्दीन ने लाल खान की दुकान में आग लगाने की कोशिश की, तब भी लाल खान ने उसे माफ कर दिया। यह सिखाता है कि माफ करना एक बड़ी फजीलत है और यह दुश्मनों को भी दोस्तों में बदल सकता है। कहानी यह दिखाती है कि एक इंसान की नेकी पूरे समाज को कैसे बदल सकती है। लाल खान की नेकियों से न केवल शेर खान और ताजुद्दीन प्रभावित हुए, बल्कि सूबेदार भी प्रभावित हुआ और आखिर में पूरा गांव नेकियों से भर गया। यह हमें सिखाता है कि अच्छाई फैलाना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। लाल खान ने कभी दुनियावी इनाम या तारीफ की इच्छा नहीं की, बल्कि हमेशा आखिरी जिंदगी की निहायत अच्छाइयों की चाह में रहा। बादशाह का इनाम भी उसने गरीबों में बांट दिया। यह सिखाता है कि दुनिया फानी है और हमें आखिरत के लिए
नेक काम करने चाहिए। आजमाइश के वक्त भी लाल खान ने अपने सिद्धांतों पर कायम रहकर दिखाया कि चाहे ताजुद्दीन विरोध करे या बादशाह का इनाम सामने हो, उसने अपने नेक काम में कोई समझौता नहीं किया। यह सिखाता है कि हमें हर हालत में अपने नैतिक सिद्धांतों पर कायम रहना चाहिए। अंत में लाल खान ने अपने ज्ञान और हुनर को दूसरों तक पहुंचाया। यह सिखाता है कि ज्ञान और हुनर फैलाना भी एक बड़ी नेकी है, क्योंकि इससे दूसरे लोग भी अपना रोजगार कमा सकते हैं और अपनी जिंदगी सुधार सकते हैं। नेकी कर दरिया में डाल का असली मतलब यही है कि नेकी करने के बाद उसे भूल जाओ, उसका जिक्र न करो और उस पर गर्व न करो। जैसे दरिया में डाली गई चीज वापस नहीं आती, उसी तरह हमारी नेकी भी ऐसी होनी चाहिए कि हम उसे करके भूल जाएं। यही सच्ची नेकी है जो अल्लाह के पास कबूल होती है और हमें उसकी रज़ा पाने में मदद देती है।